हेलो एवरीवन, मैं हूं परीक्षित शर्मा, पीके। सो लास्ट टाइम किसी ने कमेंट किया सर कि ये पीके क्या है। आपने सर देखिए, ऐसा है, मूवी से पहले मेरा नाम पीके था, तो मूवी के बाद मैंने नहीं रखा है, जस्ट टू क्लैरिफाई द थिंग। तो एक बार फिर से आ गया हूं प्रैक्टिकल टॉक विद गिरीश आनंद को लेकर, गिरीश जी के साथ हर बार की तरह। सो गिरीश सर, वेलकम वंस अगेन। आप हमेशा इतने चार्मिंग कैसे लगते हैं, पहले तो मेरे को ये जानना। Because I'm passionate about whatever I do. Yes, passionate. Great. अगर आप पैशनेट हैं और अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं तो आप कभी थकेंगे नहीं। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो गिरीश सर, आपको पता ही है कि आज हम क्या टॉपिक बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज का वो टॉपिक है जिस टॉपिक ने सेंसेशन मचा रखा है, जिससे हमारी आज की जिंदगी चल रही है और 100% है कि हमारा फ्यूचर भी उसी से रिलेटेड है। एंड दिस इज अ मेजर पॉइंट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, व्हिच इज डिजिटल कम्युनिकेशन। तो डिजिटल कम्युनिकेशन किसी से छुपा तो है नहीं, आज के टाइम पे सभी डिजिटली अपने आप को प्रोज बन चुके हैं, डिजिटल अपनी अपनी अलग अलग दुनिया में। लेकिन हम बात करेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आपके करियर में डिजिटल कितना इंपॉर्टेंट है सर? पहला ही सवाल मेरा ये, कितना इंपॉर्टेंट है डिजिटल कम्युनिकेशन? पीके, ऐसा है कि अगर हम देखेंगे कि डिजिटल कम्युनिकेशन में इसके अपना गुजारे नहीं है आजकल तो वर्चुअल मीटिंग्स का जमाना है। बिल्कुल। हाँ? आजकल बहुत सारी मीटिंग्स वर्चुअल हो रही है। आपको लिंक आ जाता है और आप लिंक शेयर करते हैं और उसके बाद आप मीटिंग अटेंड करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक ही इस आज वाले में है वर्चुअल मीटिंग एटिकेट्स, जो बिल्कुल मिसिंग है। बहुत लोगों को वर्चुअल मीटिंग के एटिकेट्स के बारे में पता ही नहीं है। कितनी मीम्स आई थी इसके बारे में जब लॉकडाउन चला था, ऊपर से टाई, नीचे से शॉर्ट्स। बेसिकली कुछ टिप्स है मेरे पास इसके लिए। सबसे पहला टिप है कि यू शुड बी वेल ड्रेस्ड, क्योंकि जो आपके साथ मीटिंग कर रहा है ही शुड नॉट गेट बॉग डाउन। कि इसके मतलब फ्रॉम हेयर टू योर क्लोथिंग, योर एक्सप्रेशंस, either clean shave or whatever, if you are keeping a beard, तो वो मतलब इट शुड बी वेल डन मीटिंग में बैठने से पहले। सेकेंड इंपॉर्टेंट इसमें जो लगती है बात, वो है आपकी एम्बियंस, बैकग्राउंड। आप जहां बैठे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए। अब तो सर वो आप देखते होंगे जूम में, टीम मीटिंग में पीछे बैकग्राउंड आ जाते हैं। बहुत लोग तो लगाते नहीं है ना, अभी तो 0.1% भी शायद नहीं यूज कर रहे हैं इसको। अभी लोग अवेयर ही नहीं है इसको लेके। अगर आप लगाने में सक्षम हैं, इफ यू आर एबल टू डू इट, इट इज गुड। बट अगर आप नहीं जानते कैसे करना है या आप कंफर्टेबल नहीं है, तो कीप योर एनवायरनमेंट, कीप योर आसपास का एरिया, सराउंडिंग क्लियर, साउंड प्रूफ। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉइजी नहीं होना चाहिए, शोर नहीं आना चाहिए। पता चला कि आप वर्चुअल मीटिंग में बैठे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, वो पीछे कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है, बच्चों के रोने की आवाज आ रही है, बच्चे घूम रहे हैं आसपास। मैंने तो बहुत मीटिंग ऐसी देखी है जहां पे मैं मीटिंग कर रहा हूं और पीछे से उनके घर में मेड्स निकल रही हैं, वाइफ निकल गई एक दो बारी, बच्चा निकल रहा है। मजा नहीं आता है वर्चुअल मीटिंग का। थोड़ा सा एनवायरनमेंट को रखना पड़ेगा आपको ऐसा आसपास का। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है, आपको वेल लिट एरिया में बैठना है। बिल्कुल डार्क सा, पता ही चलता है कि सामने बैठा कौन है। मेरे को तो कई बार दिल ये करता है कि बोलूं कि ऐसा लगता है कि आप बैठे हो, कह रहे हैं बिग बॉस चाहता है कि आज मीटिंग क्लोज कर दी जाए। क्यों? शक्ल तो नजर आ ही नहीं रही है। अब पता नहीं कौन बैठा है, फिर वो बैठा है कि वो किसी अपने भाई को बिठा के चला गया, है ना? बिल्कुल। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है कि आपको हमेशा पैड, पेन, एवरीथिंग ऑन योर साइड। होता क्या है, आप मीटिंग में बैठे हैं और अचानक आप देखेंगे कि उठ के बीच में से बंदा ऐसे हो गया, पैड उठा रहा है, कभी वो ऐसे चला गया, पेन उठा रहा है। अरे स्ट्रेट बैठ के मीटिंग अटेंड करनी है आपको, बीच में से पैड पेन पहले रख के बैठो ना उसको। प्लस योर वाटर ग्लास, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर द मीटिंग, इट शुड बी देयर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोगों को पता ही चलता बीच में ऑडियो ऑफ है, वो आप ऐसे बोल रहे हो कुछ और वो सामने वालों कह रहे हैं भाई आवाज नहीं आ रही है आपकी, तो आपको कोई कुलीग फोन करता है कि बॉस अपनी
ऑडियो तो ऑन कर लो, कईयों की वीडियो ऑफ हो जाती है बीच में से, इंटरनेट कनेक्शन ऐप नहीं होता कि इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर फिट होना चाहिए, अचानक गुम, कनेक्शन कैंसिल हो गया। बिल्कुल। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव ऑल दोस अरेंजमेंट व्हाइल सिटिंग फॉर ए वर्चुअल मीटिंग। बहुत सही बोल रहे हैं सर आप। कई अभी लॉकडाउन में मैं कुछ इंटरव्यूज ले रहा था अपनी टीम के लिए, एंड उससे बहुत कैजुअल अप्रोच पता लगती है लोगों की। सम पीपल वो लाइक कोई कोई मार्केट में था एंड अपनी गाड़ी में बैठ के इंस्टेंट शुरू हो गया। नहीं बट ठीक है, एक बात है, गाड़ी में बैठ के आप कर सकते हो। नहीं वो ठीक मैंने है। खुद गाड़ी में बैठ के, जैसे आपने बोला नॉइज प्रूफ, हाँ, you have to make sure that you are इट वाज rolled up. हाँ, इट वाज लाइक अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसके पीछे देखूं या इसको देखूं, किसको फोकस करूं। सो आपने बिल्कुल सही पॉइंट कहा है कि आपकी सराउंडिंग्स अच्छी हो, नॉइज प्रूफ हो एंड वेल लिट हो। कई आए हैं जो हेलमेट पहन के बाल ठीक नहीं किए, बट ये जेन्युइनली बहुत मैटर करता है। देखिए जब हम पिक्चर भी लेते हैं, सीरियसनेस के बारे में पता चलता है कि बिल्कुल। सामने वाला कितना सीरियस है मीटिंग को लेके। वेरी ट्रू सर। मैं यही कह रहा था कि जैसे हम पिक्चर भी लेते हैं, हम बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि मैं ठीक लग रहा हूँ। एक दो बार हम शीशे में या सेल्फी में वो करके मोड करके देखते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा फॉर अ मीटिंग, you check yourself that is this my angle is appropriate, good. अच्छा, एक और मेरे को पॉइंट, सॉरी, एक और पॉइंट याद है। कई लोग तो मीटिंग का कैमरा ऐसे सेट कर लेते हैं कि आपका चेहरा इतना बड़ा नजर आता है स्क्रीन पे, पोर्ट्रेट में आ जाता है। बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि चेहरा ही घुसा हुआ। और कई इतना दूर कैमरा रख देते हैं, ऐसा लगता है दूर से बैठ के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। भाई राइटली सेड बाय पीके कि आपको पता होना चाहिए कि मैं पोर्ट्रेट टाइप थोड़ा सा दिखूं तो सही, कि मैं एक्सप्रेशन मीटिंग लेने वाला या मीटिंग देने वाला या मीटिंग करने वाला जो भी मीटिंग कर रहा है, उसको आपके एक्सप्रेशन से भी तो लेना देना है ना। बिल्कुल। कि हाउ यू आर फीलिंग अबाउट द पॉइंट बीइंग डिस्कस्ड। वर्चुअल मीटिंग नहीं तो फिर तो कॉलिंग करके मीटिंग करेगा वो। वर्चुअल का मतलब ये है कि यू वांट टू सी कि आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं, आप पॉइंट पे एग्री कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो। ट्रू। तो यू शुड बी विजिबल, बट पूरा चढ़ा हुआ भी ना हो कैमरा और इतना दूर भी ना हो कि दूर से नजर आ रहा है कि वो बैठा हुआ है। एक सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि समटाइम्स लाइक हम प्रेजेंटेशन हमें शेयर करनी है वर्चुअल, तो यू शुड नो योर टूल। यस, आप टीम्स मीटिंग आप कर रहे स्क्रीन में आपका Zoom कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन आ रहा है, स्लाइड्स आ रही हैं, तो आपको पहले ही वो प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि हाउ टू शेयर अ फाइल, हाउ टू प्रैक्टिस करो, सीखो, बिकॉज आने वाला टाइम डिजिटल का है। बिल्कुल। You cannot avoid this. Avoiding this will be avoiding success. या ट्रू। सो बहुत ये जो आपने बात की ना सर, ये मेरी क्लोजिंग स्टेटमेंट थी। अब मैं क्या कहना चाह रहा था, बड़े गौर से सुनिए मेरी बात। देखिए आप पीछे तो छुड़वा नहीं सकते अपनी बॉस की सुबह की व्हाट्सएप कॉल का या टीम मीटिंग का या वर्चुअल मीटिंग, व्हाट्सएवर आप कहिए, वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। ये तो हमारी जिंदगी से जुड़ गया है, Important है। इम्पोर्टेंट सर, आज इम्पोर्टेंट हो गया है लॉकडाउन के बाद। उससे पहले शायद नहीं था। उससे पहले तक हम ऑफिस में जाके करते थे 9 से 6 की नौकरी, 9 से 8 की नौकरी। लेकिन अभी क्या हो गया है, मैं देखता हूँ मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, दे हैव नो टाइम। ये कई लिवरेज ले चुकी है कई कंपनीज इसकी, जिसको आई थिंक मैं बोलूँ ये एथिकली इनकरेक्ट भी है। लेकिन एट अ टाइम इफ यू वांट टू ग्रो, यू हैव टू फॉलो द कंपनीज प्रोसेस। देखिए इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस। आई एग्री। एडवांटेजेस ये है कि आपको ट्रैफिक में जाके पहुंचना है कहीं पे, लोग लाइक भी कर रहे हैं इसको। बट डिसएडवांटेज ये है कि टाइम नहीं रहा कोई। बिल्कुल। कभी भी मीटिंग रख ली जाती है। पहले होता था आप ऑफिस से निकले 7 बजे 8 बजे जो भी टाइम है, अब तो लोकेशन के साथ पिक्चर भेजनी पड़ती है सर। आप 7 बजे 8 बजे जब भी निकले ऑफिस क्लोज। बिल्कुल। अब तो ऑफिस क्लोज ही नहीं है, ऑफिस तो ओपन है, रात को 10 बजे भी मीटिंग आ सकती है। बिल्कुल वही मैं कह रहा था। सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों हैं, बट एंजॉय व्हेन यू आर इन द गेम। सी डेफिनेटली, देखिए अगर आप नौकरी कर रहे हैं ना, तो आपको ये चीजें तो मतलब आगे बढ़ करके माननी होंगी, जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसीज हैं। डेफिनेटली जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद आप अपने नए रूल्स बना सकते हैं, आप पूरी तरह से सक्षम होंगे। लेकिन तब तक के लिए डिजिटल कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। और अभी नेक्स्ट पार्ट्स में हमने डिजिटल कम्युनिकेशन में भी बहुत सारे पार्ट्स आए, बहुत ज्यादा है। ये तो ड्रिल में है, मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ पॉइंट्स व्हिच वी कैन डिस्कस, है ना। सो थैंक यू गाइस एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस प्रकार से आप कमेंट कर रहे हैं, हमें लाइक कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, क्वेरीज भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस। वी आर हम्बल्ड विद योर सच जेस्चर। सो थैंक यू सो मच। गिरी सर, आज के लिए यहीं पे पूर्ण विराम लगाते हैं।
पीके और गिरीश फिर से आएंगे एक नए एफिशिएंट टॉपिक के साथ जो आपकी लाइफ को बदलने के लिए सक्षम होगा 200%। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।